नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम गोरखास जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, गोरखा भारतीय 11 यानी कि 11 जनजाति महासभा द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी इस जो गोरखा भारतीय 11 जनजाति महासभा के जो है जनरल सेक्रेटरी है। सर, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे रख रहे हैं? जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी बैठे हैं यहाँ पर, विशेष करके 13 जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आई है, जो सिक्किम में जो नेपाली भाषी जो गोरखा हुआ है उनको नेपाल से आया करके उन्होंने इमिग्रेंट करके एक स्टेटमेंट दी है, तो उसके सख्त खिलाफ हम लोग हैं। तो सिक्किम का जो भी बिना प्रूफ के तो कोर्ट भी नहीं कर सकती ना, कोर्ट के पास प्रूफ होंगे तभी तो बोला होगा ना? नहीं, बिना एक्चुअली क्या है, हम इस बात को बड़े वो होता है कि ताजुब होती है। एक सुप्रीम कोर्ट बिना देखे अगर सिक्किम का गोरखा अगर नेपाली विदेशी नेपाल का है, तो भारत जब नेपाल सिक्किम जब इंडिया में स्टेट बनी है 1975 में इंदिरा गांधी का टाइम में, उसका पूरा सहयोग, उसका वोटिंग सब नेपालियों का गोरखाओं का था, योगदान था। वो गोरखाओं ने जो सिक्किम में नेपाली भाषी जो गोरखा रहता है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, जो उन्होंने सपोर्ट किए, आज सिक्किम जो भारत में स्टेट बन के बैठा है, वो पूरी ज्यादातर सपोर्ट हमारा लोगों का था। तो आज उन्हीं को विदेशी बोला जा रहा है। भाई हमारे तो ऑलरेडी उनका जो वहाँ सिक्किम में रहने वाले जो गोरखा नेपाली जो भाषी गोरखा है, वो ऑलरेडी उनको टेरिटरी पहले अलग से देश हुआ करता था, बाद में 1975 में देश में इंडिया में भारत में मर्ज हुआ है। तो वो आदमी कैसे नेपाल का हो गया जब वो सिक्किम का ऑलरेडी देश का था? तो अभी यानी कि आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस तरीके से सीए आया है जो बिल, उसको लेकर के आप लोग गए थे? सुप्रीम कोर्ट क्या करने के लिए गए थे? कुछ सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक अपील किसी ने वहाँ पे अपील किया था, जो वहाँ का ओल्ड शेल्टर जो लोग वहाँ पे पुराना व्यापारी है, वहाँ का कुछ लोग रहते थे, उन्होंने अपने एग्जाम जो टैक्स छूट के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला था, मगर उन्होंने जो भी कंप्लेंट डाली होंगे, ये लोग नेपाल के हैं, यहाँ के वहाँ के बोल के अकरम बकन डाला होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट तो इस चीज को वेरीफाई करेगा ना। किसी का आधार पे किसी ने लिख के दे दिया तो हो गया क्या? अगर मैं पड़ताल करनी चाहिए। और ऑलरेडी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है 1971F, जो एक सिक्योरिटी दिया गया है, वो अलग से एक सिक्किम ऐसे कंट्री स्टेट है, इसको अलग से एक मान्यता दिया गया है, जिसमें एक एक्ट लागू है 371F, जिससे क्या होगा, वो सुरक्षित है। उनकी कोई भी कानून कोई भी लगता है तो पहले उसके धारा के आधार पे आगे काम करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट को वो धारा मालूम नहीं है क्या? तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? आज आप लोग धरना कर रहे हैं, तो आप लोग क्या डिमांड रख रहे हैं? हमारा मेन डिमांड ये है कि हम गोरखा भारतीय 11 जनजाति ने ये मांग कर रहे हैं, पूरी भारत के हम संगठन है, नेशनल संगठन है हमारा, नेशनल संगठन का ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट का इस टाइप का स्टेटमेंट हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम उसके पूरे कंडेम करते हैं, उनके खिलाफ करते हैं, और इसको जल्द से जल्द हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भारत सरकार को हमने अभी मेमोरेंडम चढ़ाया है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारा लॉ मिनिस्ट्री को अभी हमने मेमोरेंडम चढ़ाया इसी खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये जो भी वाटेज है इसको जल्द से जल्द वापस होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का मत ये जो सिक्किम का गोरखाओं के साथ जो नेपाली जो भाषी ने गोरखा है उनके साथ नहीं, सब भारत में रहने वाला गोरखाओं को भी इस तरह से दोबारा कोई न बोला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग तो जैसे कि नेपाल से कुछ लोग आए भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं, ये डेफिनेटली हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग नेपाल के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं उनको क्या है, वो एनआरसी नहीं, उनका क्या है, एक 1950 का ट्रीटी है, वो है इंडिया और नेपाल का, तो वो संधि का आधार में वो जा रहा है, नेपाल का लोग भी इंडिया के लोग भी आ जा रहा है, मगर उस धारा पे हम नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा जो कि आपको बोला गया है। हाँ नहीं, लागू क्या है कि नहीं, बोला तो हमें क्या ना उन्होंने,
क्योंकि सिक्किम के बासिंदा है, मगर उन्होंने क्या किया है, सिक्किम का ओरिजिनल जो सिटीजन है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप ही को बोला गया है? नहीं, ये मैं कहने चाह रहा हूँ कि हमारा जो गोरखा जो भारत में रह रहे हैं, हम ओरिजिनल सिटीजन है, हम लोगों को क्यों विदेशी बोला जा रहा है, क्यों नेपाल का बोला जा रहा है? कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने आपको ही बोला है? आप हाँ, वो बोला है, उन्होंने स्पेशल उसमें लिख के दिया है, उनका सब्जेक्ट में आया 19, ये जो सिक्किमीज जो भी नेपाली है, दे आर फ्रॉम इमिग्रेंट है और दे आर ऑल ऑर्गेन फ्रॉम नेपाल। तो ऐसे बोल के उन्होंने बोला है, तभी तो ये हंगामा हो रही है, तभी तो हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं यहाँ जंतर मंतर में, नहीं तो आज क्यों कर रहे थे? और हमारा ये मकसद भी है, और हम दूसरी बात ये और भी है, भारत सरकार को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारा मांग गोरखाओं का मांग बहुत पुरानी मांग है, हम लोगों ने हमारे साथ आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसी वजह से आज जो नेपाल का कभी भारत का ये बोला जाता है, इसकी वजह से हम लोग अपना मांग मंगा रहा था कि गोरखालैंड। अगर सबसे ज्यादा गोरखास होते हैं जो कि कहें तो सेना में जो है अपनी सेवाएं देते हैं। नहीं, गोरखा केवल सेना में नहीं है, बहुत कुछ में हमारा गोरखाओं ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानी दी। हमारा 120 लोग फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने कुछ तो लाल किला जेल में फांसी दिया गया, किसी को दिल्ली गेट में फांसी दिया गया, किसी मणिपुर में फांसी दिया गया। ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी हमारे साथ है, जिन्होंने देश के लिए आहुति दी है। आज उन्होंने दिया है और उन्हीं के परिवार को तुम बोल रहे हो विदेशी, तो ये कौन डाइजेस्ट करेगा? मतलब आपके जो आत्मा है और जो आपका मान सम्मान है उसको ठेस पहुंच रहा है। हम लोग यही चाह रहे हैं, हमारे साथ बार बार क्यों कर रहे हो? या तो आप एक काम करो, 1950 का ट्रीटी खत्म करो, ताकि नेपाल के लोग इंडिया में ना आए तो वो पासपोर्ट साथ आए, और इंडिया का आदमी जाएगा पासपोर्ट के साथ नेपाल जाए, तो ये खत्म हो गया, तो ये आत्मा कहानी खत्म हो जाएंगे। तो ये आपका कहने का मतलब है बिना पासपोर्ट के भी आ जाते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। अब 1950 का ट्रीटी में वही लिखा है, फ्रेंडशिप का एक ट्रीटी है, तो उसकी वजह से क्या वो आते जाते हैं, मगर उससे क्या है कि 2-4 लोग आ रहे हैं, तो सारे लोग तो विदेशी नहीं है ना, वो 2-4 लोग जो विदेशी है वो लोग नेपाल के हैं, वो ओरिजिनल ठीक है, वो नेपाल में जा रहे हैं, आ रहा खा रहा है, उनका नेपाल का नागरिकता है, उनका सिटीजन है, मगर हमारा तो सिटीजन नेपाल में नहीं है ना, हमारे तो सिटीजन इंडिया में, तो हम इंडिया के सिटीजन होते होते हमें कैसे बोला जाता है? ये चीज है हमारा प्रॉब्लम। तो अब आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे सरकार से मैं विशेष करके हम ये कहना चाहते हैं, हमारा जो मांग है, जो है हमारे साथ आइडेंटिटी क्राइसिस है, भारत सरकार जो बीजेपी सरकार है, उनको हम लोगों ने 3 बार MP दे चुके हैं, और उनके साथ हमारे एक अलायंस हुआ था, उसमें एक समझौता हुआ था, जिस समझौते में ये थे कि हम लोगों को बीजेपी से जब MP जिताओ, तुम लोगों को जो मांग है, तुम्हारा जो गोरखालैंड है, यूनियन टेरिटरी है, या तुम्हारा जो 11 जात का मांग है, वो हम पूरी करेंगे। मगर आज जो 2009 में भी हमने जसवंत सिंह को MP बनाकर जिताया, 14 में आलूवालिया को जिताया, अभी 19 में राजू बिष्ट ले लिए जाते हैं और जो आपकी डिमांड है वो डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो इस वजह से अब इस बार हम चेतावनी देना चाह रहे हैं कि 2024 से पहले हमारा मांग पूरी नहीं हुई तो हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे बंगाल से। हमारा ये दावा है। कितने वोट्स होंगे आप लोगों के? हमारे बहुत है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, बंगाल में बीजेपी को एक भी वोट नहीं था, एक भी MP नहीं था, एक भी MLA नहीं था। शुरुआत हमने किया है, गोरखाओं ने। शुरुआत में बीजेपी हमने पैदा कराया वहाँ बंगाल में, उनको पकड़े, वहाँ पे हम लोगों ने बिरवा मतलब एक पेड़ लगाया है। आज बीजेपी का वहाँ 70 MLA और 18 MP है। मतलब संख्या कितनी होगी गोरखाओं का अगर सरकार पूरा सरकार हमारा है कि 1 करोड़ 80 लाख है भारत में। 1 करोड़ 80 लाख। तो हमारा मैंडेट सारे गोरखा जो है आप लोगों का समर्थन करते हैं? हाँ, हमारा समर्थन में है। जितने भी भारत के गोरखा हैं, हर प्रांत में हमारे गोरखा है, केवल दार्जिलिंग में नहीं है, हमारा असम में है, मेघालय में, त्रिपुरा में, देहरादून में, उत्तराखंड में, दिल्ली में हम 14 लाख है, जैसे हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में 36 लाख है। इस तरीके से हमारे गोरखा बहुत सारे हैं। तो ये सब गोरखा एक होके हम आज मांग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं भले गोरखालैंड हो तो दिल्ली में, दार्जिलिंग में हो, कोई बात नहीं। तो सर आप लोगों ने, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अपोजिट कोई है जिसने ये अपील डाली थी, तो आप लोग भी तो उसकी नहीं, उनके साथ में अभी क्या किया, ऑलरेडी उन्होंने फाइल किया है। ऑलरेडी हमारे सिक्किम गवर्नमेंट ने, CM ने ऑलरेडी
फाइल डलवाया, उन्होंने किया है। उसके साथ में कानून मंत्री हमारा किरण रिजिजू साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी ये रिव्यू पिटीशन डाला है। तो परसों अमित शाह से भी हमारा सिक्किम का डेलीगेशन आके मिल चुके हैं उनसे, तो ये सारा कुछ भी हो गया। उन्होंने भी बोला कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग समथिंग कुछ प्रॉब्लम बोला, मगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है, वो हमें पता है क्या होना है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ हमारे गोरखाओं को, भाइयों को सतर्क रहो और आगे जागो। हम आगे कुछ लड़ना है अपना मांग के लिए, तो हम इसी वजह से धरना प्रदर्शन शुरू किया है। ठीक है सर, धन्यवाद। आपके कोई जो अधिवक्ता हैं वो हैं आपके साथ में? एडवोकेट है, एडवोकेट है, अभी हमारे यहाँ पे क्या था थोड़े दिन वो है, आप बुला सकते हैं उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेना। सर आप एडवोकेट हैं, आप इनकी जो है अपील आप लोगों ने डाली है सुप्रीम कोर्ट में, क्या ऐसा रहा सर? क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, आप कानूनी दाव पेच जानते हैं, क्या ऐसी जो है अंडरस्टैंडिंग रही है क्या, जो ये इन लोग का एक सवाल होता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोल दिया? एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो केस, नाम पहले सर। मेरा नाम अमृत सिंह सुनचौरी, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और 20-25 साल हो गए हैं कोर्ट में, और 6-7 साल में अमेरिका में प्रैक्टिस करके आया हूँ। तो मैं इंडिया और अमेरिका में दोनों जगह प्रैक्टिस। ये जो अभी इशू जो अभी आया है, ये इशू हुआ है कि क्या मतलब एक छोटे से इनकम टैक्स का एक छूट के कारण, मैंने जब भारत में सिक्किम विलय हुआ था तो उस समय इंडिया और जो सिक्किम के उस समय जो राजा थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी सिक्किम के जो लोग समझौता सर कि जो लोग पहले से हैं उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि है ना इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट का अभी कितने सालों के लिए हुआ था ये, अभी मैंने इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो सभी को मिल रहा था। मगर अब उस दौरान में काफी लोग, जैसे आपके बिहार के लोग हैं, मारवाड़ीज कम्युनिटीज, बहुत लोग कम्युनिटी के लोग भी वहाँ जाए जो बिजनेस के सिलसिले में, और तो उन लोगों ने ये पिटीशन डाला था कि सभी को ये छूट मिल रहा है, मगर हम 1% जो लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है ना, और हमको भी हाँ इनकम टैक्स, हाँ तो हमको भी ये छूट मिले, क्योंकि हम भी तो उसी जगह में रह रहे हैं, तो हमको भी ये मिले। और अगर नेपाली कम्युनिटी की कोई भी लड़की से अगर हमारे बच्चों की भी शादी होती है तो वो अधिकार हमको भी मिले, मैंने ये था ये सब, क्योंकि ये एक नागरिकता जो है वो मिल जाती है, और उसके तहत जो है वो जो अधिकार होते हैं वो मिलने चाहिए। राइट, पर ये एक सिक्किम गवर्नमेंट ने भी ये एक नोटिफिकेशन निकाला था कि अगर कोई भी लड़की नॉन नेपाली के साथ में शादी करती है तो वो जो अधिकार मिल रहा है वो बंद हो जाएगा इमीडिएटली, है ना। मैंने जो अगर इस लड़की को जो अधिकार मिल रहा है वो अधिकार बंद हो जाएगा अगर उसने नॉन नेपाली के साथ शादी की है। तो इसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि आप ये जो अधिकार है, मैंने जो नॉन नेपाली लड़की, सॉरी नेपाली लड़की कोई नॉन नेपाली से शादी करती है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, तो कह दिया। और जो ये 1% जो लोगों को इनकम टैक्स का जो छूट मिलना है वो भी मिलना चाहिए, ये भी कह दिया। मगर साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया है कि जैसे जो नेपाली लोग हैं जो विदेश से आकर यहाँ रह रहे हैं, जब उनको मिल रहा है तो इनको भी मिलना चाहिए। तो ये जो विदेश से आए जो बोल गया ना, अब ये बवाल इसमें हो गया, बवाल उसमें हो गया। अब वो लोग तो 200-300 साल से उसी जगह में, अब पहले सिक्किम वो ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसका प्रूफ है कि वो इतने सालों से है। पहले वो जगह था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, फिर वो जाकर वो आपका सिक्किम राज्य छोगेल जो राजा था उसको मिला, फिर कभी नेपाल को, तो लोग तो वही है, जमीन वही है, जो प्रशासन है वो बदल रहा है। अब भारत सरकार आ गया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर छोगेल, फिर नेपाल, अब भारत। तो लोगों का कहना है कि हम तो वहीं पे है, जमीन भी हमारी वहीं पे है, पर आप हमको विदेशी बोल रहे हो। तो विदेशी तो वो होता है ना जब दूसरे देश से बॉर्डर क्रॉस करके आकर आप वहाँ रह रहे, आप उसको विदेशी बोलते हो, तो लोग वैसे में वो सवाल कर रहे हैं कि हम विदेशी कैसे हो गए। तो अब आप सरकार से कुछ, आप भी सरकार से अभी तो आप मानते हैं गलती हुई है? देखिए भारत नहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट की मैं गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो तर्क पे चलती है,
वही ना सर, वही हम भी कहना चाह रहे हैं कि वो तो सबूत पे होना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है कि हम जो नेपाली जो कम्युनिटी है उनको ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग इतने सालों से वहाँ रह रहे थे, तो हमको सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं मिला, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है। इसका मतलब गलती हुई है गृह मंत्रालय से, गलती हुई ये रिपोर्ट में गलती हुई है। जो उनके जो सॉलिसिटर जो जनरल जो हमारे होम मिनिस्ट्री के जो गृह मंत्रालय के जो एडवोकेट है, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया। सिक्किम के जो हमारे कानूनी मंत्रालय है ना, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे फिर वो अपना इसलिए हमने इसमें तो तथ्यों पे चलती है ना सर, तथ्य सामने होंगे तभी तो वो कुछ कहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की उसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी चाहती थी कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती थी कि अशांति का माहौल बने, पर अब आप कुछ नहीं दे रहे हो तो बोले तो क्या बोले। तो अब सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार ने वैसे कल गृह मंत्रालय ने अपने रिव्यू पिटीशन फाइल किए हैं, और सिक्किम सरकार ने भी अपनी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, और कल जिस सुप्रीम कोर्ट में भी एक बात मेंशन की गई है कल, और कल कोर्ट ने बोला है कि हम इस चीज को हम विचार करेंगे, और शायद हो सकता है आने वाले दिनों में वो जो टैग है वो निकाल दिया जाए। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना कि अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन 13 जनवरी 2033। ये वर्डिक्ट जो आया था उसमें ये मेंशन जो किया गया है ना कि जो विदेशी जो टैग लगा दिया है कि जो विदेश से जो आकर उस टैग को निकाल, माने वो शब्द को निकाल दे, तो शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस शब्द को निकाल दे, और हमारे जितने जो गोरखा भाई बहन हैं जो पूरे भारत में रह रहे हैं उनको मन में एक तसल्ली और शांति। ठीक है सर, धन्यवाद सर, हमसे बात